बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से हमने बात की और सरकारी तौर पर यह तस्दीक हो गई कि तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा गुजरने के बाद बिलाखिर तारीखी मुगल शाहरा को खोल दिया गया, लेकिन एक तरफा ट्रैफिक चलेगा और आज से ये शाहरा खोल दी गई, यानी 13 मई साल 2023 का वो दिन है जब मुगल शाहरा पर आप सफर कर सकते हैं। लेकिन पुंछ से शोपियां की तरफ, साउथ कश्मीर की तरफ आप जाएंगे, मगर हालात यानी मौसमी सूरत हाल अगर साथ देगी तो उसी सूरत में। जिला तरक्याती कमिश्नर से मैंने बीती शब बात भी की अपने प्रोग्राम अब तक में, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर उन्होंने वक्त दिया और कई अहम मामला थे। मंडी पुंछ सड़क के साथ साथ जो पार्किंग का मसला है और सीडी ख्वाजा के कुछ रास्ते हैं, दीगर अहम राब्ता सड़कें, बफलियाज सुरनकोट रास्ता है, जिन जिन रास्तों की खस्ता हालत है उस पर भी यकीन दहानी कराई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज के मुगल शाहरा पर आप सफर कर सकते हैं, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। मगर मौसम साफ रहेगा तो वेदर एडवाइजरी भी हमारे सामने, उसी हिसाब से हमने रखते सफर बांधना है। अब मुखालिफ सिमत से किसी को चलने की इजाजत नहीं होगी और ये वादा भी उन्होंने किया। मैं वो बात आपको पूरी सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा मेरे शो में, कि अगर मौसम साफ रहता है तो 1-2 दिनों के अंदर काम मुकम्मल करके ये जो कुशादगी का काम है, रिपेयरिंग वर्क्स हैं, वो कंप्लीट करके फौरी तौर पर दोनों तरफ से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। सप्लाई वाले लोगों को आसानी मिलेगी, जो सप्लाई वादी कश्मीर जाती है वहां से आती है। अगर मुगल शाहरा के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, वहां पर कई तरह की परेशानियां रहती है। बहरहाल मौसम ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आज यानी हफ्ते के रोज प्रायोरिटी पे उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जाएगा जो कि बहरामगला के आसपास हैं, जिनमें खाना बदोश है, या मरीज अगर वादी की तरफ जाना चाहे, जिनको इमरजेंसी में जाना है, या मुलाजिम हैं, या ऐसे तमाम लोग, उनको फौरी तौर पर तरजीह बुनियादों पर रवाना किया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया। बसूरत दिगर आपको मुश्किलात आएंगी अगर आप गैर जरूरी तौर पर निकलेंगे, लेकिन वन वे ट्रैफिक है। फिलहाल एहतियात बरतिएगा। जो कंट्रोल रूम है उसके साथ रब्ता करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैकेनिकल विंग के साथ रब्ता करने के बाद आप जा सकते हैं। हमसे भी जो मुमकिन हो सकेगा हम आपको वक्तन फक्तन अपडेट करेंगे। तो आज पहला दिन है। मुगल शाहरा तकरीबन 5 से 6 महीनों बाद खुली है। इस साल पहली मरतबा ऐसा हुआ और कुछ दिन पहले जिला तरक्याती कमिश्नर ने चार्ज संभाला था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बीती शब प्रोग्राम अब तक में जो जुमे के रोज हुआ 9:30 बजे, उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी साहब मेरे साथ थे, उनकी बात मैं आपको सुनाऊंगा। अपनी कम, उनकी बात ज्यादा सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आपसे जुड़े हुए, तो कैसे आप सफर कर सकते हैं, ये कल उन्होंने मेरे साथ बात की थी और शाहरा आज से खुल रही है। यानी वो तकरीबन 12 घंटे पहले हमसे बात कर रहे थे, वो मैं बात आपको सुनाऊंगा। तो एंड तक सुनिएगा उनकी बातों को बड़े ध्यान से। और मंडी पुंछ रोड जो है, जो लोग सवाल पूछ रहे थे, उसका भी पुराना मसला चल रहा था, तो उस पर भी उनने चीजें जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है उससे पहले ठीक करने की कोशिश उनने करनी है, काम भी होगा, ये यकीन दहानी कराई है। तो डिप्टी कमिश्नर को सुनिएगा, खुसूसी गुफ्तगू उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम अब तक में की गुलिस्तान न्यूज पर। आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक तरफा गाड़ियां चलेंगी। यासीन एम चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ है। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहेंगे आपको यासीन साहब प्रोग्राम अब तक में। सारी सूरत हाल का आपने मुशाहिदा किया, पिछले दिनों दौरा भी किया। क्या अब मुकम्मल तौर पर शाहरा काबिल आमदरफ्त हो गई है जिसके बाद आपने यह हतमी फैसला ले लिया है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल तकरीबन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मुगल रोड खोली जाती है, बट इस साल आपने सबने जैसे देखा कि वेदर काफी इंक्रीमेंट था और देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल throughout the Punjab range and particularly पीर की गली पे कंटिन्यूस स्नोफॉल था। तो और एक मेजर हमारा लैंडस्लाइड एक पॉइंट जी जिससे कंप्लीट पे हमने रिमूवल एक्सरसाइज अंडरटेक की थी और बस हाल ही में हमने वो क्लियर किया सक्सेसफुली। और इसके साथ जो भी स्नो एक्यूमुलेशन फ्रेश हो रही थी उसे भी साथ साथ हमने क्लियर करके डबल ट्रैक मेंटेन कर दिया। तो अभी फिलहाल विद कंप्लीट क्लियरेंस फ्रॉम मल्टीपल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग ट्रैफिक एज वेल, वी हैव डिक्लेयर्ड इट ओपन। अभी फिलहाल सिर्फ वन वे ट्रैफिक के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत पेंट अप ट्रैफिक है जो जिसमें बकायदा जो हमारे बकरवाल नोमैड्स जो थे जिनकी माइग्रेशन डिले हो गई थी उनको निकालने की प्रायोरिटी है। और उनके साथ साथ काफी पेशेंट्स, स्टूडेंट्स और दोज हु हैव सम एग्जाम्स टू राइट इन कश्मीर वैली, वो भी रुके पड़े थे। तो फिलहाल के लिए पुंछ टू शोपियां
will be allowed over the next couple of days. यानी आप ये बता रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूं, कि प्रायोरिटी पे मुसाफिर या वो लोग जिनको इमरजेंसी में जाना, वो पहले कश्मीर का रुख करेंगे। जी, ऐसे तो obviously it's open for anybody who reaches Poonch at Toshana check post, but one way traffic इसलिए खोली गई है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में लोग इंतजार करने क्रॉस ओवर करने के लिए। So in another couple of days हम two-way traffic भी कंसिडर करेंगे और alternate basis traffic will be released from either side. अच्छा, इसमें वेदर फोरकास्ट का भी आपने ध्यान रखा होगा। अगर मौसम खराब होता है तो फिर उस हिसाब से क्या रोक दिया जाएगा गाड़ियों को, या फिर सब्जेक्ट टू फेयर वेदर हम फिलहाल इंतजार करें? जी बिल्कुल, ये जो डिसीजन ली गई है ये वेदर फोरकास्ट चेक करके ली गई है और इस हफ्ते फिलहाल बर्फ का बारिश का कोई इम्कान नहीं है, पर हाँ जब भी कभी और ये जानना जरूरी है कि पीची गली में सडन स्नोफॉल हो जाती है कभी कभी, तो दैट विल बी मॉनिटर्ड ऑन अ डेली बेसिस इन अ रूटीन मैनर। अगर स्नो क्लियरेंस कुछ ज्यादा, स्नो एक्यूमुलेशन ज्यादा है तो उसे हम क्लियर भी करते रहेंगे साथ साथ। नॉट डीम्ड फिट फॉर द मोटरेबल ट्रैफिक, देन द अनाउंसमेंट विल बी मेड फॉर इट्स टेम्पररी रिक्वेस्ट। हमारे NH-44 के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रोज एक एडवाइजरी निकलती है, वैसे ही उसी में मुगल रोड का स्टेटस भी पब्लिक के लिए अनाउंस किया जाए। तो यासीन साहब, कुछ दिनों के बाद, जो कि महकमा मौसमियात भी बता रहा है कि मौसम खुशगवार 15 के बाद और बेहतरी आएगी मौसम में, तो दो तरफा ट्रैफिक के लिए फिर भी कब तक इंतजार करना होगा? ये जो कुशादगी का काम, रिपेयर वर्क्स बीच बीच में था बर्फ हटाने के बाद, वो कितना टाइम और ले सकता है? जी, अगर ठीक रहा तो बेशक 2 दिन के बाद हम उधर से भी ट्रैफिक खोलना कंसिडर करेंगे, पर सारे सब जो से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज ट्रैफिक एडवाइजरी देख के रवाना हो, उसके बगैर रवाना नहीं हो, अदरवाइज उनको दुबजन या पुशाना चेक पोस्ट पे होल्ड किया जाएगा। अच्छा, ये तो मुगल रोड की बात हो गई। एक दो चीज़ें जो कि पब्लिक के जरिए हमारे नोटिस में लाई गई, जिसमें आपने खुद नोटिस भी लिया है, मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे उसमें जानना चाह रहा हूँ। मंडी से पूंछ, चूँकि अब आने वाले दिनों के अंदर यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो 10 दिनों की यात्रा में काफ़ी इंतजामात और फोकस जो मेनली रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी, कि कम से कम रास्ता सही हो सके, वहाँ पर भी मौसमी हालात काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। पिछले दिनों आपने, चूंकि साथरा टू मंडी जो कुछ खामियां पाई गई या कुछ कोताहियां बरती गई है, उसमें आपने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, ऑर्डर्स आपकी तरफ से जारी किया गया, लेकिन जो चंडक से पूंछ तक का रास्ता है, इसमें भी 4-5 साल कबल हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एक कमेटी तश्कील देनी थी। ADC के नोटिस में उस वक्त चीज़ें लाई गई थी, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग जो कंसर्न महकमे की तरफ से की गई थी, वो कुछ दिनों के बाद ही खत्म हो गई थी, या कुछ हफ्तों के अंदर, जिसे लेकर स्पेशली टीचर फ्रेटर्निटी आगे आई थी, जिन्होंने उस वक्त लेटर भी लिखा था। तो वो जो पुराने मामलात थे, दोबारा उन मामलात को आपके नोटिस में क्या लाने की कोई कोशिश हुई है, आपके नोटिस में आई है? आइंदा हम दिनों के दौरान देखिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी मंडी तहसील की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जुड़ती है और एक ही रास्ते का ये ऑप्शन रहता है, तो उस पर किसी किस्म का काम या कोई मुरम्मती काम, और वो जो इंक्वायरी इनिशिएट करने वाली बात थी फ्रॉम चंडक टू पुंछ, अलग अलग पैचेज में काम होना, उस पर भी कोई काम होगा? जी बिल्कुल, पहले तो जो हमारी मंडी की रोड है उस पर वाकई में कुछ खामियां पाई गई, और दैट इज व्हाई द इंक्वायरी वाज इशूड। इंक्वायरी ऑर्डर बस 2 दिन पहले ही इशू हुआ है, और उसमें फिलहाल बेसिकली ब्लैक टॉपिंग पिछले साल ही हुई थी, पर इस साल देखा गया कि वो बहुत जल्दी उखड़ गई काफी बात में, और काफी तादाद में उधर आदमी कम्यूट करते हैं, तो उसी के मद्देनजर इंक्वायरी ऑर्डर इशू किया गया। और जो चंडक वाली रोड आप कह रहे हैं, उस पर भी कंप्लेंट्स कुछ आई हैं, वी आर लुकिंग इनटू देम एज वेल, एंड इफ सम सीरियस डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड देन इंक्वायरी विल आल्सो बी इशूड। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले हम मंडी वाली रोड को दुरुस्त कर दें जितना जल्दी हो सके, और उसके साथ साथ इनफैक्ट और भी काफी इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, लिंक्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे सुरनकोट बफलियाज रोड, और जो मेंढर टू PG रोड, या मोर स्पेसिफिकली थाना मंडी DPG बफलियाज रोड, जिससे बहुत ज्यादा लोग शादरा शरीफ भी जाते हैं, उन सब की मरम्मत जल्द से जल्द हो। ये काफी रोड रेस्ट के अंदर हैं, हम रेगुलरली उन्हें पुश कर रहे हैं कि इनकी सर्विसिंग जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अच्छा, इसमें सीढ़ी ख्वाजा से गर्गकोट तक भी एक सड़क 1996 में शुरू हुई, यानी ये जो राबता सड़कें हैं,
क्या इन पर आइंदा कुछ दिनों के दौरान तवक्कुआत रखें, क्योंकि लोग तो ये बता रहे हैं कुछ एक एरियाज के अंदर काम शुरू हुआ छोड़ दिया गया, या फिर कहीं पर मुरम्मती काम हाथ में लिया गया वो नहीं, या फिर कहीं अर्थ कटिंग हुई तो फिर काम किसी न किसी वजह से रोक दिया गया। इस पर कोई आइंदा हिकमत अमली है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कि कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों महीनों के अंदर काम भी इन पर शुरू हो जाएगा, स्पेशली सीढ़ी ख्वाजा गरकूट, जहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ में ले रखा है? जी बिल्कुल, जरूर हम हमारी तवज्जो उस पे भी है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीजन में हमारा वर्किंग सीजन भी खुल चुका है और बारिशें भी बंद हो गई हैं, हम जल्द इसमें मरम्मती काम टेकअप करें एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ बूढ़ अमरनाथ यात्रा एज वेल एज अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स लाइक 15th अगस्त एक्सेट्रा, हम इन सबको अमल दरामद करें। एक लास्ट चीज में आपसे जरूरी मल्टी स्टोरी जो पार्किंग की बात हो रही थी कि पुंछ के अंदर बनेगा, हालांकि माजी में बहुत बातें होती रही, आइडेंटिफिकेशन के लिए म्यूनसिपैलिटी को भी काम सौंपा गया था, तो कोई इस तरह का प्लान हमें आइंदा दिनों के अंदर नजर आएगा कि आइडेंटिफिकेशन लैंड की जो है वो पुराने बस स्टैंड के आसपास हुई थी, आनंद होटल के आसपास, तो किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू शायद इस पर कोई पेशरफ्त हो सके, या इस तरह की कोई डिस्कशन आपके साथ कंसर्न्ड अथॉरिटीज की आने वाले दिनों के अंदर कोई हिकमत अमली इस पर हम देखेंगे कि काम होगा, इस ये जो कार पार्किंग का इशू था बड़ा पुराना, शायद वो दूर हो जाए? जी, ये जिस स्पॉट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने कल ही उसका दौरा किया था और मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है, बट मुझे ये बताया गया है कि इस स्पॉट पे एक मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्लान था, पर वो अमल नहीं हो सका और उसके बाद उधर पीएमजीएस वाई का सेक्टर बना दिया गया। तो यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ लोकल पब्लिक, particularly the market association of Poonch as well as other civil society members from Poonch staff. तो हम वो जरूर कंसिडर करेंगे that if we can relocate that office and use it for car parking. फिलहाल अभी ऐसा कोई प्लान सैंक्शन नहीं है उसके लिए, कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक डीपीआर फॉर्मुलेट करें विद प्रॉपर प्रोसीजर एंड गेट इट अप्रूव्ड। यासीन एम चौधरी साहब, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। बात कर रहे थे मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, बिलखुसूस सड़कों की या राब्ता सड़कों की बात हो रही थी। तो जहां तक बात सड़कों की है तो मुगल शाहरा को कल से ऑफिशियली जो है वो खोलने का फैसला लिया गया है, और दीगर कुछ मामला भी थे उस पर भी बात कर रहे थे। मल्टी पार्किंग जो स्टोरी की बात हो रही थी उस पर उन्होंने कहा कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन जरूर आने वाले दिनों के अंदर इस पर काम होगा। और गुज़श्ता रोज उन्होंने दौरा भी किया। दूसरी इंपॉर्टेंट रूट जिसमें इंक्वायरी एक एंड पर शुरू कर दी गई है, दूसरा जो रास्ता था जिससे लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे थे वो मंडी टू पुंछ सड़क, उस पर भी उन्होंने कहा कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले पहले काम भी हो, और दीगर मामलात भी जिनमें अभी तक ताखीर की गई है, लैतुल लैल से काम चला है, वो भी दुरुस्त की जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो राब्ता सड़कें विद इन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग स्कीमों के तहत हाथ में ले रखी है, उनको भी मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। इस बात को यकीनी बनाने पर भी जोर उनकी